बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल अमर खान कुजीन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जी आज मैं आपको जैसे कि नज़र आ रहा है बहुत ही डिफरेंट और यूनिक किस्म की रेसिपी लेकर आई हूँ। चिकन सिगार की रेसिपी, जिसको आप इफ्तार पार्टी और हाइटीज़ में बनाएंगे तो खाने वाले इसे देख कर हैरान हुए बगैर और आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रहेंगे। इसको बनाना बहुत ही आसान है। स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक और शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। जी सबसे पहले हमने 250 ग्राम चिकन लेना है, बोनलेस। इसको हमने फूड प्रोसेसर में डाल देना है और फिर हमने इसमें मसाले ऐड करने हैं। सबसे पहले हमने 1 टीस्पून से ज़रा सा कम नमक ऐड करना है। फिर हमने इसके अंदर जी कुटी हुई काली मिर्च ऐड करनी है, ये भी मैंने टीस्पून से ज़रा सा कम नहीं ली है। फिर हमने इसमें भुना कुटा ज़ीरा 1 टीस्पून पूरा ऐड करना है, और जी फिर हमने इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून ऐड करनी है, ठीक है। फिर हमने जी सोया सिरका ऐड करना है। पहले सफ़ेद सिरका 1 टीस्पून ऐड करेंगे, और सोया सॉस भी 1 टीस्पून ऐड करेंगे। फिर हमने इसके अंदर जी लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टेबलस्पून भर के ऐड करना है, ताकि चिकन की जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। फिर 2 अंडे आपने ऐड करने हैं, और इसको आपने चॉप कर लेना है। अच्छा सा चॉप करना है कि बिल्कुल बारीक हो जाए, स्मूथ हो जाए। देखें इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखाती हूँ कितना बारीक है और सॉफ्ट सा बना है, कि ये देखें कोई इसमें लम्स नहीं है, कोई मोटा पीस नहीं है चिकन का, बिल्कुल बारीक हो गया है। इस तरह का आपने करना है। उसके बाद जी नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, समोसा पट्टियाँ स्क्वायर वाली लेनी है। और ये मेन चीज़ है आपने जो करनी है, इसमें आपने लेना है जी एक स्ट्रॉ। और इस समोसा पट्टियाँ जो हैं, ये इसके स्टार्ट में आपने क्या करना है जी, मैदा और ये 2 टेबलस्पून और 3 टेबलस्पून पानी का मैंने एक लेई सी बना ली थी। आपने सबसे स्टार्ट में आपने सबसे पहले ये स्ट्रॉ लेना है, और लास्ट में उसके ना आपने लेई लाजमी लगा देनी। पहले ही लगाते हैं ज़्यादा ईजी रहता है। और बारीक स्ट्रॉ बिल्कुल नहीं लेना, मोटे वाला स्ट्रॉ लेना है, ठीक है। स्ट्रॉ आपने लेने के बाद इसको सबसे फर्स्ट स्टेप में ना आपने इसको स्टार्ट में इस तरह ज़रा सा टाइट करना है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना। बाकी जो होगा ना आपने स्मूथली आपने इसको रोल कर देना है, और ज़्यादा टाइटली भी नहीं करना कि वो बहुत ही बारीक सा इसका होल हो जाए, ताकि इसमें वो भी ना जा सके कीमा, ठीक है जी। अब ये देखें आपने हल्का सा प्रेस किया, और फिर आपने आराम से स्ट्रॉ को निकाल लेना, और देखें कितना इजीली हमारा चिकन सिगार बन के रेडी हो गया। कोई मुश्किल नहीं है। एक दो बार, बल्कि ये तो मेरी बेटी ने मेरी बड़ी हेल्प की थी ये सारे सिगार बनाने के लिए, हालांकि वो बहुत छोटी सी है, तो आप लोग क्यों नहीं बना सकते। फिर जी हमने ये जो हमारा चिकन का कीमा हमने रेडी किया था वो हमने डालना है पाइपिंग बैग में। और मेरे साथ हुआ ये कि मेरे पाइपिंग बैग हो गए थे ख़त्म, और इस वक्त ये पाइपिंग बैग मेरा, जो मैंने बेकिंग स्टार्ट करते हुए फर्स्ट टाइम मंगाया था ना, तो ये पाइपिंग बैग मेरा आज काम आया। इसलिए कहते हैं कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करते, काम आ जाती है। तो जी इसके अंदर भी मैंने ये कीमा डाला, और बाकी को ना आपने फ्रीज कर देना है। फ्रिज में नहीं रखना, फ्रीज करना है, क्योंकि इस तरह की समोसा पट्टियाँ जो मैंने आपको दिखाई हैं, इस तरह के 3 पैकेट जो है ना इस बैटर में बनेंगे, ठीक है। ये देखें कितना स्मूथ सा निकल रहा है। और जब आपने बनाना हो, आप उस बैटर को डीफ्रोस्ट करें, और समोसा पट्टियाँ जो हैं उसके सिगार बनाएं, और मज़ेदार किस्म के चिकन सिगार बनाकर दोबारा से आप खा सकते हैं, ठीक है जी। अब आपने जी इसको भरना किस तरह है, आपने पाइपिंग बैग पहले एक इसके सुराख में रखना है, और बाकी फिंगर से ना आपने हल्का हल्का इसको प्रेस करना है, ताकि ये आगे से इसका बैटर आता रहे, ठीक है जी। फिर आपने दूसरी साइड से भी इसी तरह ही इसकी फिलिंग करनी है, और फिर आपने इस तरीके से सारे चिकन सिगार बना लेने हैं। देखें कितना आराम से हमारे चिकन सिगार बन गए, दोनों साइड से आपने देख लिया। और जी उसके बाद जी हमने क्या करना है, सारे चिकन सिगार रेडी करने के बाद अब मेन चीज़ है, इसको हमें फ्राई करना है। अगर आप चाहें तो इस स्टेज पर इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जितने हमें ज़रूरत थी मैंने उतने बनाए थे, बाकी मैंने फ्रीज़ कर दिए थे। ये एक पैकेट में से भी इतने ज़्यादा फ्रीज़ हो गए थे, ठीक है। तो आप सोचें, अगर आप चाहें, आप में हिम्मत है, तो आप 3 पैकेट इकट्ठे ही एक दफ़ा ही मंगा के सारा बैटर अगर आपने ख़त्म करना है तो आप बना सकते हैं, वरना आहिस्ता आहिस्ता भी आप बना सकते हैं जितना आपको ज़रूरत हो। जी ऑयल को आपने ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा गर्म करना है, और ना ही ज़्यादा आपने ठंडा रखना है, ठीक है। नीम गर्म से ज़रा सा ऊपर, क्योंकि हमने चिकन सिगार को सिर्फ कलर नहीं देना, कीमा भी गलाना है। और चिकन सिगार को बहुत ज़्यादा कलर दे के बाहर से इसका डार्क कलर नहीं करना, इसका लाइट कलर पसंद अच्छे करते हैं सारे, क्योंकि मैं ये प्रैक्टिस, मेरे साथ ये पहला हो चुका है एक्सपीरियंस, क्योंकि इसलिए मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने, लो टू मीडियम फ्लेम पे ना आपने इसको कलर देने हैं, और आराम आराम से आपने से चम्मच से ना रोल करते रहेंगे, बहुत प्यारा इस पर कलर आ जाएगा, ठीक है। देखते देखते आपको बस आपने पास खड़े होकर से फ्राई करना है। देखें कितना प्यारा कलर आया है, ये आइडियल कलर आया है। और जब तक मैं इसे निकालती हूँ उस वक्त तक आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में भी अच्छे अच्छे कमेंट्स दें, ताकि मुझे पता चले कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। अब मैं ऐसे डिश आउट करती हूँ। देखिए ज़रा माशाल्लाह लग रहा है ना कि बिल्कुल बहुत बड़े 5 स्टार 7 स्टार होटल वाली लुक आ रही है। प्लेटर में आपने डाला है मैंने एक केचप और
म्यूनीस का मैंने सॉस बनाया है और साथ पुदीने से इसे आप ज़रा सा आप सजा लें और देखें जी कितने क्रिस्पी किस्म के बने हैं। मैं बस आपको ना इसकी क्रंच की आवाज़ नहीं सुना सकती क्योंकि इस वक्त रोज़ा खुलने वाला है और घर में शोर शराबा बहुत हुआ हुआ है, इसलिए मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। और बहुत मज़े के बने थे, यकीन करें सब ने बहुत पसंद किए थे। तो इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ फिर दोबारा किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।